कहते हैं ना, कभी कभी असली चोट किसी गैर से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से लगती है। और आज कैस ने ये बात अपनी आंखों से देख ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस दोस्त को वो अपना साया समझता था, वही शक में आकर उसका घर उजाड़ देगा। नुदरत आपा भी इतना चालाकी से नहीं चली होंगी जितना ये दोस्त निकला। उधर जब कैस की जिंदगी बिखर रही है, इसी वक्त निघत की जिंदगी दोबारा बस में लगी है। निघत अपनी सहेली से कहती है, मेरे घर वालों को अभी कुछ मत बताना, संभलने दो मुझे। जीशान और शफक हमीद पर दबाव डालते हैं। अब किस बात का इंतजार है? हमीद को अचानक ख्याल आता है, कहीं अम्मी दादा अब्बू के पास तो नहीं गई? इधर निघत दिल थामकर रफीक साहब के दरवाजे पर पहुंचती है। डर यही कि कहीं वो पुराने रवैये की याद ना दिला दें। लेकिन जैसे ही रफीक साहब उसे देखते हैं, बस एक ही जुमला, अंदर आओ बेटी। यही निघत टूट जाती है। मसला बताने से पहले रो रो कर माफी मांगती है। रफीक साहब का दिल पिघल जाता है। और जब निघत पूरा हाल बताती है, हमीद पर उनका गुस्सा आसमान छू लेता है। मां अपने सोने के कंगन निकालती हैं और उन्हें बेचकर हमीद का कर्ज उतार देती हैं। निघत ने फैसला कर लिया, मैं कहीं नहीं जा रही, यही मेरा घर है। अब आते हैं लैला और कैस पर। लैला का गुस्सा अपनी जगह ठीक है। जिस दर्द से वो गुजरी है, वही समझ सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जब उसे घरवालों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब दोनों तरफ के माँ बाप उसे अकेला छोड़ गए। कैस का दोस्त भी आग में घी डालकर चला गया। थोड़ी नजर रखना कैस पर। बस यही एक लाइन लैला को पुरानी बातें याद दिला देती है। उस सहेली का किस्सा जिसके शौहर का अफेयर था। और फिर शक यकीन बन जाता है जब लैला कॉल करती है और कैस आसिफा से कहता है, कॉल उठा लो। आसिफा की आवाज लैला के कानों में पड़ते ही सब खत्म। अब जो लड़ाई होने वाली है, वो पूरे ड्रामा में कभी नहीं देखी होगी। लैला का गुस्सा, कैस की कंफ्यूजन, घर जंग का मैदान बन जाएगा। इस झगड़े के बाद लैला अपनी माँ के घर चली जाएगी और कैस अकेला रह जाएगा। कैस के माँ बाप फिर बीच में पड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि लैला के दिल से शक का जहर निकल जाए। शायद इस बार उन्हें आसिफा को भी साथ लेकर लैला 2 के घर जाना पड़े। अब आप बताइए, गलती किसकी है? लैला की, जो शायद ज्यादा रिएक्ट कर गई, या कैस की, जो अपनी बीवी की हालत समझ ही नहीं पाया? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें।